नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। सच्चाई की बात करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार आज खुद ही सच्चाई से डरती हुई नजर आ रही है और इसीलिए टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार भावना किशोर की गिरफ्तारी को लेकर अब लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं संजय सिंह और फैलाया जा रहा है झूठ आतिशी मारलेना की तरफ से भी। तो वहीं दूसरी तरफ अब नव भारत की तरफ से यानी कि नव भारत के पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी जवाब दिया है संजय सिंह और आतिशी मारलेना को, वो भी करारा। दरअसल आपके लिए बता दें कि सुशांत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए इन दोनों को ही जवाब दिया है, जिसमें संजय सिंह और आतिशी मारलेना है। सुशांत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल से भावना को पंजाब पुलिस उठाकर ले गई, लेकिन जब देश ने इन पर सवाल खड़े करने शुरू किए तो अब लीपापोती के लिए शॉकिंग न्यूज आने की नौटंकी शुरू हुई। इससे कुछ ना होना, सबूत दिखाओ, लड़की ने गाड़ी कैसे चढ़ा दी, वीडियो कहाँ है, रिपोर्टर तो पीछे बैठी थी, गाड़ी तो वैसे भी ड्राइवर चला रहा था। दिल्ली से गई रिपोर्टर को पंजाब की महिला की जाति कैसे पता चल गई जो उसने जाति सूचक गाली दे दी। पुरुष पुलिसकर्मी क्यों लेकर गए एक महिला को, उस पर एफआईआर की जानकारी तुरंत क्यों नहीं दी गई। अंधेरा होने के बाद भी महिला को थाने में बैठाकर रखने का क्या नियम है, ये करारा जवाब दिया गया है संजय सिंह और आतिशी मारलेना को। तो वहीं कई करार यानी कि सवाल भी पूछे गए हैं सुशांत सिन्हा की तरफ से, जिसके जवाब में अभी तक कोई भी जवाब जो है वो संजय सिंह और आतिशी मारलेना की तरफ से नहीं आया है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आतिशी मारलेना ने झूठ फैलाया और कहा कि एक पंजाब से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, बीजेपी समर्थित न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर ने एक दलित महिला को कुचल दिया और विरोध किए जाने पर निंदनीय जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल किया। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, पंजाब पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के मिनिस्टर हैं आतिशी मारलेना, जो कि किसी भी बिना प्रूफ के इस तरीके से ट्वीट कर रही हैं और ये तक कह रही हैं कि रिपोर्टर ने गाड़ी एक दलित महिला के ऊपर चढ़ा दी और उसके बाद बदतमीजी और गाली भी रिपोर्टर की तरफ से दी गई। और जिस बात का कोई सबूत जो है वो अभी तक ना ही तो पुलिस की तरफ से सामने आया है और ना ही तो आतिशी मारलेना ने इस ट्वीट के साथ कोई वीडियो या फिर कोई फोटो अटैच किया है और इस तरीके से ही झूठ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो कि ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी के चैनल की पत्रकार है यानी कि भावना किशोर। एक तरफ जनता भी सवाल खड़े कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिन्हा की तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं उसके भी जवाब नहीं है आज आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के पास कि आखिरकार उनके पास क्या सबूत है कि किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार भावना किशोर की। इस पूरे मामले को लेकर आज लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और इसीलिए बीजेपी का चैनल तक कहा जा रहा है, जो कि ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से 45 करोड़ रुपए के महल के खुलासे के बाद यानी कि शीश महल पर खुलासे के बाद किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो खुंदस खाए हुए हैं एक चैनल को लेकर, यानी कि जिस चैनल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोल खोल के रख दी कि कैसे आम आदमी पार्टी और आम व्यक्ति की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे राजाशाही की तरह रह रहे हैं, किस तरीके से करोड़ों का पैसा जो है वो अपने घर में लगाया गया। और आज सवाल तो जनता की तरफ से ये भी उठ रहा है कि आज जिस तरीके से संजय सिंह और आतिशी मारलेना एक तरफ बीजेपी का चैनल बता रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत को, तो वहीं दूसरी तरफ ये तक कहा जा रहा है कि एक दलित महिला के साथ गलत टिप्पणी और गाली गलौज की गई है। तो इस बात पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कि काफी सारे दलित जो हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में भी रहते हैं, तो उनके पैसे का और उनके हक के पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने शीश महल में किया और करोड़ों के जो मार्बल हैं वो लगाए गए और लाखों के पर्दे लाखों की टीवियां आखिरकार किसके पैसे से लगाए गए हैं। अगर इतना ही ख्याल है दलित और जनता का तो अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले को लेकर भी जो है वो जवाब देने चाहिए जो लगातार उठाए जा रहे हैं दिल्ली की जनता की तरफ से। अब इस बात पर बात करते हैं कि जिस तरीके से आज बौखलाहट सामने आ रही है संजय सिंह और
आतिशी मार लेना जिसका सवाल पूछे गए हैं आज सुशांत सिन्हा की तरफ से, तो इस पर क्या टिप्पणी रहेगी, क्योंकि अभी तक टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से जो भी सवाल आम आदमी पार्टी को के नेताओं से पूछे जा रहे हैं उस पर चुप्पी साधी जा रही है, या फिर ये तक कहा जा रहा है कि अगर आपको जानना है कि किस मामले को लेकर भावना किशोर की गिरफ्तारी की गई है तो आप अदालत चले जाइए। यानी कि पुलिस भी इस पूरे मामले पर बयानबाजी करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि एक सवाल उठा रहा है पंजाब की न्याय व्यवस्था पर और पुलिस प्रशासन पे कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रहा है कि एक महिला पत्रकार की गिरफ्तारी को लगभग 24 घंटे होने वाले हैं गिरफ्तारी को, पर उसके बावजूद भी उसका गुनाह क्या है और इस पूरे मामले को लेकर पंजाब की पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है और ना ही तो वहां के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान दे रहे हैं। और चैनल की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। खैर, इसी के साथ अगर बात करें कि जो सवाल और करारा जवाब दिया गया है अभी ट्वीट करके सुशांत सिन्हा की तरफ से, इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के ये नेता जो कि लगातार ये झूठ फैला रहे हैं कि एक दलित महिला के साथ जो है वो अभद्रता की गई, उसको गाली दी गई और गाड़ी जो है वो रिपोर्टर चला रही थी। आज हम ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर आज तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बात का सबूत कहाँ है, इस बात की वीडियो कहाँ है और किस आधार पर पंजाब पुलिस ने भावना किशोर की गिरफ्तारी की है। क्या सबूत है उनके पास के भावना किशोर गाड़ी चला रही थी और उन्होंने एक दलित महिला को गाली दी, क्योंकि वो दिल्ली से पंजाब गई थी 80 मोहल्ला क्लिनिकों के उद्घाटन के प्रोग्राम को कवर करने के लिए और एक रोड पर एक जाती हुई महिला को, उनको क्या पता कि इस महिला का नाम क्या है और इसकी जाति क्या है, तो फिर जातिगत गाली कैसे दे दी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज पंजाब सरकार को लेकर उठाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जनता ये भी मांग करती हुई नजर आ रही है कि ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें भी सस्पेंड कर देना चाहिए जो कि राजनीति से प्रेरित होकर इस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ अगर गिरफ्तारी को लेकर बात उठ रही है, SC/ST एक्ट को लेकर बात उठ रही है कि इतनी जल्दबाजी में आखिरकार ये धाराएं और आखिरकार क्यों ये धाराएं लगाई गई हैं, किस बेस पे, किस सबूत के आधार पर लगाई गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब सवाल, जैसा कि सुशांत सिन्हा ने भी अपने ट्वीट में इस बात को कहा है, करारा हमला बोला है आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर गिरफ्तारी करनी थी तो क्या महिला कांस्टेबल नहीं थी, क्यों एक पुलिस कर्मी को भेजा गया एक महिला पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए। आज अगर देश की जनता की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है तो बचाव में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का समर्थित चैनल है या फिर ये बीजेपी प्रो चैनल है। और शायद जिस तरीके से टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से ये खुलासा किया गया कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए खत्म कर रहे थे, खर्चा कर रहे थे अपने शौकों के लिए, अपने घर के लिए और अपने महल के लिए, और तब से ही आम आदमी पार्टी सरकार की नजरों में खटकने लगा था टाइम्स नाउ नव भारत, और इसीलिए उनके पत्रकारों के साथ कई बार बदतमीजी की गई, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने से मना कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब सवाल पूछा गया तब भी उनके बाउंसर्स ने और उनके कार्यकर्ताओं ने पत्रकार से बदसलूकी की थी। एक नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीसरी बार भी बदसलूकी की गई। और अगर हम बात करें जो आज जवाब जो तमाम सोशल मीडिया पर एक आवाज एक सुर में उठ रही है और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं दिल्ली और पंजाब की सरकार में, उस पर जनता का यह भी कहना है कि भावना किशोर का सिर्फ एक ही गुनाह था कि उन्होंने पंजाब में जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी को लेकर सवाल किए और उनसे पूछा 45 करोड़ रुपए को लेकर सवाल, और इसीलिए आम आदमी पार्टी की बौखलाहट सामने आ रही है और
इसीलिए वो बदले की राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरीके से शीश महल को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है, क्योंकि बीजेपी से लेकर कांग्रेस दोनों ही अपोजिट पार्टियां दिल्ली में हैं और दोनों ही पार्टियां इस 45 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर, खुलासे को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और इसीलिए आज बौखलाहट में एक तरफ संजय सिंह तो वहीं दूसरी तरफ आतिशी मारलेना ये तक कहने से नहीं चूक रहे हैं कि ये बीजेपी के चैनल हैं, ये जानते हुए भी कि बीजेपी का ना ही तो कोई चैनल है और ना ही तो कोई मीडिया चैनल जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी का होता है। चलिए खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।